जिन जिन से अन्याय हुआ है ना परंपरा में, उनमें से एक है कर्ण। भारतीय परंपरा के सबसे बड़े सवाल जो हमारी संस्कृति को बार बार तमाशा लगाते हैं, उनमें से एक द्रौपदी है, एक कर्ण है। कर्ण पर फोकस कीजिए। कर्ण से आपको रोहित शेखर की कहानी ध्यान में आएगी, जिसकी मृत्यु हो गई बिहार में, है ना। उसको इतिहास बहुत सम्मान देता है उस व्यक्ति को कि उसने एक ऐसी मुकम्मल लड़ाई भारतीय समाज में लड़ी जिसकी जरूरत थी। तो कर्ण की कहानी रश्मिरथी में है, और रश्मिरथी का मतलब सूर्य का सारथी, रश्मिरथी। तो 7 सर्गों की छोटी सी रचना है। उसमें हर सर्ग में क्या क्या बात है अपने नोट्स में संकेत कर दिया है, और मूल भाव केवल समझ लें। कर्ण सूत पुत्र था तो सूर्य पुत्र, कुंती का पुत्र था। सीधी भाषा में कहें तो जिसको अवैध संतान कहते हैं वो मामला था, वन का मामला है। किसी से प्रेम रहा होगा कुंती को। उस जमाने में उतनी सुविधाएं प्रेम करने की नहीं थी जितनी आज है। प्रेम करने की तो एक बात है, क्योंकि आजकल ओपननेस ज्यादा है, एनोनिमिटी ज्यादा है, लोग बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, हजारों ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां प्रेम की संभावना बन सकती है। उस जमाने में संभव नहीं था, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं था, घर के बाहर निकलने का भी ऑप्शन नहीं था। सबसे घातक है कि उस जमाने में प्रेम हो जाए तो प्रेम के परिणामों को छिपाने की संभावना नहीं है। आज है, गर्भपात हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव से 1000 तरीके, और ये तरीके होने का मतलब ही है कि प्रेम की दुनिया में उछलता पहले की तुलना में बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। मतलब पहले एक भाई काम करता था बहुत ज्यादा, अब वो भाई काम नहीं करता है। जब वो भाई काम नहीं करेगा तो स्वाभाविक क्या है कि चीजें बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेंगी, स्वाभाविक है। इसलिए आप देखेंगे दिव्या उपन्यास में दिव्या की समस्या क्या है, जिससे प्रेम किया उसे गर्भ है पेट में। गोदान में झुनिया की समस्या भी यही है, प्रेम करती थी, गर्भवती हो गई है। मैला आंचल में जो कमली है उसकी समस्या भी यही है, प्रेम से गर्भ छिपेगा नहीं, क्योंकि उस समय 1976 से पहले तो एमटीपी का ऑप्शन था ही नहीं। तो 1976 में पहली बार कानून ऐसा बना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना लीगल हुआ, और मेडिकली भी आसान हो गया था। इससे प्राचीन साहित्य में अवैध संतान की समस्या इतनी ज्यादा है। 1976 के बाद यदि कोई बच्चा, यदि कोई औरत इस समस्या से ग्रस्त है और उसके बाद भी वो फैसला करती है कि मैं जन्म दूंगी बच्चे को, ये क्रांति है। उसके पहले यदि जन्म दिया है तो मजबूरी है। डॉक्टर प्रशांत कैसे पैदा हुए थे मैलांचल में, बताइए आपको। अज्ञात कुलशील था, नदी में बहते हुए मिला था, वही प्रसंग है। कबीर तक के साथ ये प्रसंग है, कबीर का जीवन ऐसा था। मैंने बस जिक्र किया था, नीना गुप्ता एक एक्ट्रेस है जो इस फिल्म में है ना, कौन सी, बधाई हो में, उससे बड़ी खतरनाक क्रांति की। उसे प्रेम था विवियन रिचर्ड से। जब गर्भवती हुई तो ये 1976 की बहुत बात की बात है, ये मेरे ख्याल से 1990s की बात है। पूरा अधिकार था एबॉर्शन का, पर वो अड़ गई कि चाहे पूरा समाज मेरे खिलाफ हो, मैं अपने प्रेम की हत्या नहीं कर सकती। और बच्ची को जन्म दिया। उसकी बेटी आज अच्छी खासी एक्टिव है और अपने उद्यम में सफल लगी है, मसाबा गुप्ता उसका नाम है। ये क्रांति है। उसके पहले तो मजबूरियां थी। तब दिव्या के पास ऑप्शन होता, घर पर करवा लेती, ऑप्शन था ही नहीं उस जमाने में। यही स्थिति कर्ण की है। कुंती को प्रेम हुआ, वो गर्भवती हुई, अब छिपाएं कैसे? तो फिर किसी तरह से तामझाम हुआ कि बच्चे को भेजा गया, और एक सारथी ने उस बच्चे को पाला, और तब से कर्ण हो गया सूतपुत्र कर्ण, निम्न जाति का। पृथुसेन समझ लीजिए, निम्न जाति का व्यक्ति। सबसे योग्य पृथुसेन है पूरे इलाके में, किंतु उसका सम्मान होगा नहीं क्योंकि वो निम्न जाति का है, अर्धदास है। यही कर्ण के साथ है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने वाला है, मल्ल युद्ध होने वाला है, पूरा समाज देख रहा है। तभी एक साधु, ये लोग साधु होते हैं कि क्या होते हैं पता नहीं, कृपाचार्य ने आके पूछा तुम्हारी जाति क्या है? पता लगा कि वो तो मतलब उस जाति का है नहीं जो लड़ने के योग्य है, और भरी महफिल से उसका अपमान करके भगाया गया सूतपुत्र कह के। और अर्जुन से उस समय युद्ध होने वाला था, उसने मन में ठान लिया कि इसको नहीं छोड़ूंगा मैं कभी। तो कृपाचार्य ने अर्जुन को बचाने के लिए ऐसा तांडव किया उस समय, और कर्ण ने सोचा भाई अर्जुन तेरी खैर नहीं, मेरा इतना अपमान किया तुम लोगों ने, छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने मौका लगा। देखिए दुर्योधन में 1000 कमियां, दुर्योधन दोस्त बहुत अच्छा है। और वो वाला शेडिंग आप समझते होंगे ना, केवल बुरा केवल अच्छा कहना छोड़ दीजिए, वो गोलूपन होता है। व्यक्ति में 1000 अच्छाइयां 1000 बुराइयां साथ साथ काम करती हैं। दुर्योधन एक दोस्त के तौर पर कायदे का आदमी है। रावण 1000 बुरा हो, एक भाई के तौर पर कायदे का आदमी है। वो अपनी बहन के सम्मान के लिए अपनी पूरी सत्ता को दांव पे लगा सकता है, ये सम्मान की बात है। और इसलिए जब दुर्योधन ने उसको कहा कि मेरे दोस्त बनोगे, उसने कहा यस हम दोस्त बनेंगे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और उसके बाद दोस्त बन गए।
और उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी सेना में शामिल हो। सेना में शामिल हुआ, राजकाज में शामिल हुआ। और उसके बाद, उससे पहले बल्कि, उसका मन हुआ कि मैं सीख लूं। तो परशुराम के आश्रम में, परशुराम समझ रहे ना, यहाँ एक नेत्र और खुले रहता है उनका हमेशा। तो परशुराम के आश्रम में गया सीखने के लिए, जाति छिपाकर। और एक दिन वहां बात खुल गई और परशुराम ने अपने आश्रम से उसको बाहर निकलवा दिया। तो इसके हिट लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया। मतलब उसने कुछ किया नहीं, लेकिन हाँ, उसके मन में नाराजगी तो थी ना भाई। एक दुर्योधन था जो लगातार उसे सपोर्ट करता था। जब दुर्योधन और युधिष्ठिर में युद्ध होने लगा, युधिष्ठिर और उसके चारों भाइयों ने कहा कि भाई, वनवास पूरा हो गया, अब तो हमें हमारा साम्राज्य वापस दो। दुर्योधन ने कहा, न शुचग्रम, क्या है वो जो था भारत दिशा में, मतलब सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन, दम है तो ले लो। संस्कृत में बड़ा अच्छा कथन है वो कहा। उसके बाद ये हुआ कि पांडवों की ओर से युद्ध की बात हुई। भीष्म ने बड़ी कोशिश की दुर्योधन को समझाने की, दुर्योधन ऐसा मत करो। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन डरना मत, बस युद्ध हुआ, इन 500 को मैं देख लूंगा, टेंशन मत लेना। दुर्योधन ने कहा बस इन्हीं 500 को देखना और क्या करना है। भीष्म ने खूब समझाया, दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ। कर्ण ने उसको लगातार सपोर्ट किया, युद्ध होना शुरू हुआ। और ये क्लियर था कि कर्ण को हराना इन 500 में से किसी के बस की बात नहीं। कर्ण पृथुसेन जैसा है, इतना जबरदस्त योद्धा है, ऊपर से उसके अंदर खुंदक है कि सूतपुत्र मुझे कहा गया बार बार, इसका हिसाब भी बराबर करना उसको। कृष्ण को लगा कि भाई इन चॉकलेटी बच्चों के बस की बात नहीं है। पांडवों का आप कंपोजिशन देखेंगे, आपको खुद भरोसा डगमगा जाएगा। भीम में प्रचंड शक्ति है, दिमाग नहीं है। नकुल सहदेव में शक्ति दिमाग कुछ भी नहीं है। युधिष्ठिर में दिमाग बहुत ज्यादा है, शक्ति नहीं है। एक अर्जुन ही है जिसमें बैलेंस है, और उसका बैलेंस डगमगा गया युद्धभूमि में जाते ही। नहीं, ये तो मेरे फूफा जी हैं, मेरे ताऊ, मेरे मौसा, इनको कैसे मारूं? तो मेरे चाचा जी हैं, तुम्हारे जीजू हैं, तुम्हारे फूफा जी हैं, कैसे इनको मारूं मैं? उसके मन में सवाल है। कृष्ण ना होते ना, ये सब इतना पिटते। कृष्ण ने बचा लिया इन लोगों को, सही में पिटाई हो जाती बहुत ज्यादा। कृष्ण ने बचा लिया इन सबको। कृष्ण ने कैलकुलेशन अपने सेट कर लिया। पहले उसको ज्ञान में आन दिया, थोड़ा आकार बड़ा करके, यार कुछ नहीं होता, मेरे अंदर ही आओगे, मेरे अंदर से निकले, अरे ऐसे ही तुम चलो ना, काम करो ना। अर्जुन बोला ठीक है, फिर मैं काम शुरू करता हूँ। कृष्ण को पता था कि कर्ण को मारना आसान नहीं है। देवताओं ने साजिश की, इंद्र को भेजा भिखारी बना के। इंद्र चला गया वहां भिखारी बन के, क्योंकि सबको पता है कि कर्ण जो है दानवीर है, कि जुबान दी है तो पीछे नहीं हटेंगे, किसी ने कुछ मांगा है तो पीछे नहीं हटेंगे। और ब्राह्मण बन के कह रहे कि मुझे आपके कुंडल और कवच चाहिए, क्योंकि उस कुंडल और कवच के बाद कर्ण को मारना असंभव है। देवताओं को लग गया है कि एक ही रास्ता है कि इससे इसकी अच्छाई का फायदा उठा के, मिसयूज करके इसका हेमर्शिया करवाओ। अति नैतिक होने से जो गलती होती है वो। पर जब उसने कवच कुंडल दे दिए अपने, मतलब आसपास कुछ लोगों ने संकेत किया, तो फिर नहीं है भाई, उसूल होता, बाकी सब बात की बातें हैं। इंद्र को भी ये लगा कि यार इतना भोला है, तो उसको फिर एक अमोघ अस्त्र दिया वरदान में। कृष्ण तो फिर अजीब आदमी, अमोघ अस्त्र लेके आ गया, लेके आना था, एक चीज लेके भी आ गया, सेंटी हो जाती है ऐसे टाइम पे। अब कृष्ण को चिंता है कि एक तो ये वैसे हारेगा नहीं, ऊपर से अमोघ अस्त्र इसके पास है, और उसने अमोघ अस्त्र रखा है एक ही आदमी के लिए, जिसका सारथी मैं हूं, अर्जुन। उसको बचाना बहुत जरूरी है। कुंती को भेजा कि जाओ छठे बेटे से मिलके आओ। 5 तो ये थे ही मूर्ख, छठा वो कर्ण। युद्ध से पहले कर्ण के पास गई, उसे हाथ जोड़ के बोला कि देखो बेटा, अच्छा दोनों को पता है कि वो माँ बेटे हैं, समाज को भी कुछ लोगों को पता है। वो कह रही देखो बेटे, तुमसे एक भीख मांगने आई हूँ। कह रहे कि आप तो मेरी माँ है, आप मेरा सर मांगेंगे तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, सर काट दूंगा अपना, बताइए कैसे ये। उसने कहा मैं चाहती हूँ मेरे 5 बच्चे सुरक्षित रहें। उसने कहा आपके 5 बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कुल 6। एक को नहीं छोड़ूंगा, पहले बता रहा हूं। अर्जुन और कर्ण में से एक बचेगा, बाकी चारों सुरक्षित रहेंगे, मतलब मेरे हाथ में, उनमें से किसी का वध नहीं होगा। इतना वचन देके मैं आपको भेज रहा हूं, या अर्जुन बचेगा या मैं बचूंगा, और आपके 5 बच्चे बचे रहेंगे। तो माँ को भी लगा चलो 4 तो फाइनल हुए, कम से कम ये भी ठीक है, बच जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन 4 की तो सेफ्टी हुई। उधर गांधारी के तो 100 दांव पे लगे हुए हैं, ये तो 5 ही दांव पे लगे हैं। युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने कई बार चारों पांडवों को घेर घेर के पीटा, पर मारा नहीं।
अपने बाणों से ऐसा घेरता था कि निहत्थे खड़े रहते थे बेचारे कि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर से तीर जा रहा है, यहाँ से तीर जा रहा है, यहाँ से तीर जा रहा है, जरा सा हिले पता लगा तीर घुस गया तो हिल भी नहीं पाते थे बेचारे, इतना तीर मारता था, कुछ करता नहीं था, लेकिन केवल मजे लेके छोड़ दे, चलो 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 आगे चलो, इंशाल्लाह हो गया, चलो अब नहीं मारेंगे, जाओ भागो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को हमने वचन दिया है ना, भाई तो हमारा ही हो, ठीक है, तो वचन दिया है। अर्ध भ्राता तो हो ही ना भाई, बाप अलग है माँ तो समान है हमारी, तो अर्ध भ्राता हो हमारे। अर्जुन की ताकत था वो, और अमोघ अस्त्र संभाल के रखा था अर्जुन के लिए। कृष्ण को लगा कि ये तो चला देगा, तो और इंद्र का दिया हुआ मैं रोक दूंगा तो देवताओं में झगड़ा हो जाएगा, उसमें वो भी ठीक नहीं है। तो घटोत्कच को लाया कि बेटा हो जरा जाओ। बोला जी इनका क्या करना? बोले हाँ बहुत बढ़िया, तुमने जिम विम जाके बॉडी बहुत फुलाई है, इस बॉडी का काम अब आएगा। अच्छा घटोत्कच भीम का बेटा है, मजाक समझते, हिमाचल का रहने वाला था वो। मतलब ये लोग जब वनवास में थे, शायद हिमाचल प्रदेश के इलाके में रहे होंगे, कुल्लू के आसपास तब हिडिंबा मंदिर, भीम मंदिर खूब मिलते हैं वहां पर। तो लोग मानते हैं कि वहीं वनवास था, वहीं प्रेम हुआ इनका, वहीं वो बच्चा हुआ घटोत्कच। वो भीम का पुत्र था, तो भीम काय भी था, लंबा चौड़ा एकदम पहलवान टाइप का था। तो उसको कहा डरना नहीं है। कर्ण को बोला बताइए किसको मारना है मुझे। कृष्ण को पता कि मरेगा ही, तो ठीक ठाक उसे चढ़ाया चढ़े के झाड़ पे, जाओ उसको मार के आओ। उसने वहां जाके इतनी तबाही मचा दी घटोत्कच ने कि अंत में कर्ण को समझ में आ गया कि इसको मारने का एक ही उपाय बचा है, और अमोघ अस्त्र निकाला, छोड़ दिया उसने। घटोत्कच शहीद हो गया बेचारा। उसका बहुत सम्मान था भी नहीं परिवार के अंदर, तो लोगों ने सोचा चलो ठीक ही हुआ, एडजस्ट हो भी नहीं पा रहा था परिवार में। और कृष्ण ने निपटा दिया उसको। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, ये तो बुरा हुआ, चुपचाप खड़ा रहा, बुरा हुआ, तेरे बस की बात होती तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता, आराम से रहो बस यार, ज्यादा बोलो मत, जो कह रहा हूँ करो वो काम तुम। और उसके बाद अब अमोघ अस्त्र नहीं है। फिर युद्ध हुआ कृष्ण मतलब अर्जुन और कर्ण के बीच। दरादम तीर पे तीर मार रहे, ये मार रहा है, वो मार रहा, थोड़े से अर्जुन सही मरवाए ताकि बराबर की बात दिखे थोड़ी सी। कर्ण का अमोघ अस्त्र खत्म हो गया। एक सर्प है, सर्प जो बहुत खुंदक में है अर्जुन से, वो कर्ण को नैतिक मानता है। वो सांप तीर के आकार में आके कर्ण के तरकश में आ गया, और उसने कहा कि तुम मुझे तीर की तरह रख के चलाओ, मैं उसको काट लूंगा, मर जाएगा। अब ये मत कहना कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सूर्य का पुत्र हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, सीधी सी बात है। हम कब कहते हैं कि हाइड्रोजन पुत्र था, हीलियम पुत्र था, हम कब कहते हैं, सूर्य पुत्र कहते हैं ना भाई। तो कर्ण बोला नहीं सर्प महोदय नहीं, ये दो मनुष्यों का युद्ध है, इसमें आपका इस्तेमाल करूंगा तो युद्ध के नियम और नैतिकता के विरुद्ध होगा, और मैं युद्ध नीति के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सर्प ने भी माथा झुकाया, हे परम पावन, कितने महान आदमी आप हैं। फिर सर्प नीचे ऐसे से चला गया कि तीर नहीं बन पाऊंगा। उसका सपना था बड़े होकर तीर बनूंगा, लेकिन वो बन नहीं पाया। कर्ण ने उसको मना कर दिया कि नहीं बनाऊंगा भाई तुमको। मैंने एक बार एक मोपेड पे देखा था, बड़ी होके मोटरसाइकिल बनूंगी। तो मैं उसको आज तक ना जब भी सोचता हूँ एक आध घंटा लगता नॉर्मल होने में मुझे, इतना सुंदर दिखा था। लूना समझते, लूना क्या होती है, मोपेड का एक नाम था, उस पर लिखा था बड़ी होके मोटरसाइकिल बनूंगी। तो खैर युद्ध में कर्ण का पलड़ा भारी है, अर्जुन लड़ रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहा है। कृष्ण सारथी हैं, युद्ध को मतलब जो उनका है रथ, उसको ऐसे ऐसे कोण पे ले जाते हैं कि उसका बचाव हो, उसको बेहतर पोजीशन मिले युद्ध करने की, उसके बाद भी वो जीत नहीं पा रहा। अंत में कर्ण का पहिया धंस गया रेत में, उसके रथ का, रथ रुक गया। युद्ध की नैतिकता, क्योंकि भारतीय परंपरा में युद्ध को भी नैतिक रूप से लड़ा जाता है, अच्छी बात है, महान बात है, युद्ध है लेकिन नैतिक रूप से लड़ेंगे, नियम से लड़ेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। शाम हो गई, अब शंख बज गया, अब छुट्टी है, जाओ कपड़े वपड़े धो लो अपने, तैयार हो जाओ, घाव पे पट्टी बांध लो, ग्लूकोज पी लो, सब कर लो, सुबह तैयार होके जब 8 बजे आ जाएंगे, फिर दोनों को हाथ मिलवाएंगे, सीटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, फिर शुरू करेंगे युद्ध, सिस्टम से काम करेंगे। कितनी अच्छी बात है। अब रहिया उसका रथ का पहिया घुस गया है मिट्टी के अंदर, तो क्या होना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था अर्जुन को। अर्जुन रुक गया, उससे कहा हे कृष्ण, इसका पहिया फंस गया, इसमें युद्ध करना ठीक नहीं होगा। कृष्ण ने उसको इस भाव से देखा, अरे नैतिकता की बात तुम पर सूट नहीं कर रही है भाई, पहले डिजर्व करो, उस लेवल पर तो आओ, तब तो ऐसी बात करना अच्छा लगेगा। उसने कहा तीर चला, यही मौका है, देर मत कर, किसी और मौके पर तेरे बस की बात नहीं है, चला तीर।